हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम रेग्रेशन का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं और एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखो मैं जिस मेथड से करवा रहा हूँ उस मेथड से अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ अमाउंट अलग हो सकती है, तो आप इस मेथड को यूज करके कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द रेग्रेशन फ्रॉम द डेटा रिगार्डिंग द प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटीज, ऑब्टेन अ प्राइस व्हेन द डिमांड इज 80। मतलब ये पूछा है कि अगर आपका डिमांड 80 है, मतलब ये जो डिमांड है अगर वो डिमांड 80 है तो उसके सामने प्राइस क्या हो सकती है। और उसके साथ साथ ये भी पूछा एंड द डिमांड व्हेन द प्राइस इज 70, मतलब अगर प्राइस 70 होगी तो डिमांड क्या होगी। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन के अंदर दोनों लाइन निकालनी पड़ेगी रेग्रेशन की, ओके। बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, ओके। मतलब वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई दोनों निकालनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे करना है। तो देखो मैं आपको जो मेथड यहाँ पर सिखा रहा हूँ उस हिसाब से आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप का पहले तो आपको क्या करना है, टोटल कर लेना, ओके। टोटल कर लोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 544, ओके। और यहाँ पर आपका दूसरा भी टोटल कर लो, दोनों का टोटल करोगे तो 553 आ रहा है। अब पहले मैं ना इसका x बार y बार निकाल लेता हूँ, सिग्मा x अपन n। 544 डिवाइड बाई कितना आ रहा है 8, और यहाँ पर 553 डिवाइड बाई 8, ओके। तो यहाँ पर 8 से डिवाइड करूँ तो 69 125 आ रहा है, और इधर मैं डिवाइड करूँ तो 68 आ रहा है। अब देखो एक जगह पर आपका परफेक्ट आंसर आया, दूसरी जगह पर परफेक्ट आंसर नहीं आया, तो आप है ना वो x माइनस एक्स बार वाली मेथड यूज़ नहीं कर सकते, मतलब मीन डेविएशन वाली मेथड। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि मैं जो बता रहा हूँ बस उस हिसाब से आपको हर क्वेश्चन के अंदर वो फॉर्मूला यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर आप u निकाल लो, u कैसे निकालेंगे, तो x में से है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी एक कोई ऐसी वैल्यू है जिसको माइनस कर देंगे। जैसे मैं 60 माइनस कर देता हूँ, आप कोई भी माइनस करो, 60 65 70, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी वैल्यू माइनस करो जो इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना दे, ठीक है, इसकी वैल्यू को थोड़ी छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करोगे सब में से 60, ये सभी वैल्यू में से 60 माइनस कर दो तो आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल ये बन जाएगा। अब इसका टोटल कर लो, और इसका टोटल हो रहा है 64, ओके। अब ऐसा y के साथ करो, v में कन्वर्ट कर लो, तो y की कोई वैल्यू, y में से भी एक काम करते हैं 60 माइनस कर लेते हैं, y माइनस 60, क्योंकि y की भी सभी वैल्यू 60 के आसपास ही है, तो मैं 60 माइनस कर देता हूँ। यही सही रहेगा 60 माइनस करना, ओके। चलिए तो इसका टोटल कर लो, सभी वैल्यू में से 60 माइनस कर दिया, अब इसका टोटल कर लो, कितना आ रहा है 73। बोलिए बात आई समझ में। 60 क्यों माइनस किया, आप ऐसा जरूरी नहीं है कि 60 ही माइनस करो, मैं क्या बोल रहा हूँ 60 माइनस करना इट्स नॉट कंपल्सरी। तब आप ऐसी वैल्यू माइनस करो जिससे आपका ये जो वैल्यू है ना वो सिंगल डिजिट में आ जाए, मतलब सिंगल डिजिट में मतलब कि एक छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, इसको u इंटू वी करेंगे, u का स्क्वायर कर लेंगे और इसको v का भी स्क्वायर कर लेंगे। तो देखो 5 इंटू 7 कितना आ रहा है 35, 6 इंटू 8 कितना आ रहा है 48, 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 8 56, 8 इंटू 12 96, 9 इंटू 12 108, 10 इंटू 9 90, और 12 इंटू 11 132।
इसका टोटल करते तो 660 आ रहा है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। देखो हो सके तो एग्ज़ाम में अपने टोटल जो करते हो ना उसको एक बार कैलकुलेटर पे रिकैप का बटन होता है उसको यूज़ करके करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं नहीं मानता हूँ कि 2-3 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, बस एक्स्ट्रा टाइम लगेगा कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स की टोटल में मिस्टेक होती है, ठीक है। चलो ये पूरी लाइन का स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर करना तो आता है, नहीं आता है तो कैलकुलेटर यूज़ करो, ओके। क्योंकि गुजरात बोर्ड में अगर आप 11-12 पढ़ के आए हो और स्टेटिस्टिक्स पढ़ के आते हो इतना सारा, तो स्क्वायर करना, अंडर रूट करना, ये सब तो मेरे ख्याल से कॉमर्स स्टूडेंट्स का बाएं हाथ का खेल होता है। कैलकुलेटर पे तो आराम से आप कर सकते हो। ये आपका टोटल हो गया। अभी इस लाइन का स्क्वायर कर लो, 49, 64, 36, 64, 144, 144, 81 और 121, ठीक है। चलिए 49, 64, 36, 64, 144, 144, 81, 121, चलो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो यहां तक आपको पहले सॉल्व करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहां पर लिखना है रेग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है। पहले ये बनाएंगे, पहले इसका पूरा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत बार 11-12 में जब आप पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स उसमें 12th स्टैंडर्ड में करते थे ये। तो यहाँ पर बी वाई एक्स इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाई एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, क्या आएगा, एन, एन है आपके पास 8, ठीक है, टोटल 8 नंबर्स है आपके पास। फिर ये जो है ना वो सिग्मा यू वी है, ये सिग्मा यू का स्क्वायर है, ये सिग्मा वी का स्क्वायर है, और ये सिग्मा वी था और ये सिग्मा यू था। तो यहाँ पर 607 था, ये 64 आएगा, ये 73 आ रहा है, ये आपके पास 8 है और यहाँ पर 548 आंसर, 64 का आप स्क्वायर कर दोगे, डन। उसके बाद 607 इंटू 8, यहाँ पर 4856 माइनस 64 और 73 का मल्टीप्लाई मतलब 4672, 548 इंटू 8 मतलब आपका यहाँ पर 4384 माइनस 64 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब स्क्वायर करें तो 4096, 4856 में से 4672 माइनस 184 और डिवाइड में 4384 में 4096 डिवाइड करो, ये आपका डिवाइडेड कर लो, फाइनली आंसर है 0.63। अच्छा 63 है ना, और उसके बाद देखो 8888 ऐसे जा रहा है, बिल्कुल सर। तो हम इसको राउंड फिगर में 63 कर लेते हैं, ठीक है। 63 के बाद 88 है ना, तो 64 कर लेंगे, सॉरी 64, एक सेकेंड, 64, ये बी वाई एक्स आ गया। अभी हमें इसको आगे और करना है, तो यहां पर ए ढूंढना है, वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। अच्छा ये दोनों आपने फाइंड आउट किए हैं और ये तो अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया। एक्स बार वाई बार अपने पास अवेलेबल है, देखो ये रहा एक्स बार और वाई बार, ठीक है। 68 एक्स बार है, ये 68 है और ये है 69.125, 69.125 माइनस देखो 0.64 और 68 को मल्टीप्लाई करें तो 43.52, ये आपका फाइनली जो आंसर है वो 25.01 सॉरी 05 है, ठीक है 605 है। तो मैं यहाँ पर उसको राउंड फिगर में कर देता हूँ,
ठीक है, 61 कर दो, या तो फिर देखो अगर आप 0 भी रहने दोगे तो ये भी चलेगा, ऐसे है ना 0 5, तो आप ये भी रहने दोगे तो चलेगा, कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको 1 कर दोगे तो भी चलेगा। हो गया, क्योंकि 5 है तो इसलिए मैंने 1 कर दिया। अभी यहाँ पर y कैप इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, ये 25.61 है प्लस ये 0.64 है और यहाँ पर x। अब अगर आपके पास x की वैल्यू डिफाइन है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू, मैंने डिमांड को x लिया था और प्राइस को y लिया था, तो अगर मेरे पास x की वैल्यू है जो 80 है तो मुझे डिमांड मिल जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी, डिमांड नहीं, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है, एक सेकेंड पढ़ लेते हैं, प्राइस व्हेन डिमांड इज 80, हाँ बराबर, डिमांड है 80 तो प्राइस की वैल्यू निकालना है, मतलब x की वैल्यू आपको 80 रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 80, तो 25.61 प्लस 0.64 और ये 80 रख लेंगे। ये आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो अप्रोक्सीमेटली मिलेगी, मतलब अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट वैल्यू होती है और इसीलिए हम उसके ऊपर कैप लिखते हैं। $81, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको यही काम दूसरी बार भी करना है, लेकिन ये अभी रेग्रेशन लाइन दूसरी बनेगी, रेग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो बी एक्स वाई इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी एन सिग्मा वी का स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। एन है 8, यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू है वो आपने ऊपर ऑलरेडी काउंट करके रखी है, बस आपको इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 64 और 73 कहाँ से आया, देखो सब कुछ यहाँ पर काउंटिंग है, बस उसको पुटअप करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सब तो इतना तो आता ही है। ओके, प्रोसेस एक बार देखो जान लो ना, तो फिर उसके बाद कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, आप एक बार एक क्वेश्चन की प्रोसेस जान लो, दैट्स इनफ। चलिए, तो ये मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर 4672। ओके, ये आपके पास आंसर हो गया 5624 5329। अच्छा, अगर आप माइनस करते हो तो 295 डिवाइड में आएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो है 0.62, ये अपना बी एक्स वाई का वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ चीज़ एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इतना टाइम नहीं है कि अलग अलग वीडियो के अंदर आपको हर चीज़ अलग अलग समझाऊँ। अभी यहाँ पर समझने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि ये जो वैल्यू है ना, अगर वो पॉजिटिव आता है ना तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही आता है, और अगर ये वैल्यू अगर नेगेटिव आता है ना तो ये वैल्यू भी नेगेटिव ही आता है। मतलब मेरी कहने की बात यह है कि दोनों की साइन जो है ना वो एक बराबर होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अभी यहाँ पर मुझे फिर से यहाँ पर अभी कैपिटल ए लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल ए हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। एक्स बार माइनस बी एक्स वाई और वाई बार, ये अपने पास 0 पॉइंट कितना आया था, 62 आया था ना, हाँ 62 आया था, ये 0.62 आया, और ये वाई बार कितना था, तो 69.125, और माइनस ये था अपने पास 68 माइनस 69.125 इंटू 0.62, ये आपका 42.86 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, और 68 माइनस 42.86 ये आ जाएगा 25.14। ओके डन, ये आपका आंसर आया। और इसके बाद आप एक्स कैप निकालोगे, क्या निकालोगे, एक्स कैप। तो
ए कैपिटल रखो, ए कैपिटल रख लो, प्लस बी एक्स वाई इंटू एक्स, सॉरी वाई आएगा, वाई आएगा। ए का वैल्यू 25.14 है और ये आपका 0.62 है, ये वाई आ गया। अभी यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ वाई, वाई मतलब हम लोगों के पास क्या वाई का वैल्यू है, देखो यहाँ पर बोला है कि डिमांड व्हेन प्राइस इज 70। आपके पास अगर प्राइस 70 है, जैसे ये प्राइस है, अगर इसकी वैल्यू 70 है तो आपको डिमांड की एस्टिमेशन वैल्यू पता लगानी है। तो मैं y की वैल्यू रख लेता हूँ 70, तो 25.14 प्लस 0.62, ये 70 इंटू 0.62 कितना आ रहा है 43.4, और उसमें अगर आप ऐड कर देते हो तो 68.54 आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो आपको काम करवा दिया मैंने, सब कुछ कंप्लीट करवा दिया। एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में आपको आर स्क्वायर पूछते हैं, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैसे निकलता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, जो दोनों आपने निकाला है क्वेश्चन में उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 0.64 और 0.62 मल्टीप्लाई बोथ नंबर, 0.64 इंटू 0.62 मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर को, ठीक है, 64 और 62, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6968 आ जाता है, ये आपका आर स्क्वायर आ गया। और अगर मेरे को आर निकालना है ना तो मुझे सेम फॉर्मूला अंडर रूट में यूज़ करना है, किसमें, अंडर रूट में। और अंडर रूट में यूज़ करोगे तो इतना ध्यान रखो कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, यस बिल्कुल पॉजिटिव है, तो इसको यहाँ पर प्लस लिखो, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव मतलब माइनस लिखना, ठीक है, मतलब यहाँ माइनस प्लस आप बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की जो साइन होती है उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है। 64 62, अभी इसका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करोगे ना तो आपको इसका आंसर 0.63 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में ही आएगा, हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो आर होता है ना, आर वो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी वाई एक्स एंड पी एक्स वाई है, ज्योमेट्रिक मीन है। ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन आपने जो सेमेस्टर नंबर 1 में किया था, ठीक है, ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का ज्योमेट्रिक मीन है, ये खास ध्यान रखिए। और मैंने आपको बताया भी है कि बी वाई एक्स जो होता है, बी एक्स वाई जो होता है और एक आर होता है, ये तीनों का साइन एक जैसा होता है, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये भी माइनस, ये प्लस ये माइनस तो ये माइनस ही होगा, ठीक है। और एक खास चीज़ आपको और भी याद रखना है कि आर का जो स्क्वायर है उसका वैल्यू ऑलवेज 0 से लेके +1 के बीच में ही कहीं पे आएगा, ये ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज़ में भी मिल जाएगा। और आपको आर का स्क्वायर है, ठीक है, अगर उसका अंडर रूट करता है तो स्क्वायर हट जाता है, मतलब सिर्फ आर मिलता है, तो आर की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में आती, ठीक है। और ये जो होता है इसको क्या बोलेंगे, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को, इसको बोलेंगे रेग्रेशन कोफिशिएंट, क्या बोलेंगे, रेग्रेशन कोफिशिएंट, ओके। आपको पूछ सकते हैं कहीं पर भी कि ज्योमेट्रिक मीन किसका है, ये मतलब आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट, 2 रेग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, ठीक है, एकदम कंफर्म। अभी देखो कभी कभी मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दिया है कि बी वाई एक्स जो होता है ना, अगर एक की वैल्यू एक से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, हो सकता है एक की वैल्यू एक से ज़्यादा हो गई तो दूसरे बी एक्स वाई जो है उसकी वैल्यू कन्फर्म है एक से कम ही होगी, ठीक है, बिकॉज इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना वो ऑलवेज 0 से लेके क्या आता है, 0 से लेके 1 के बीच में आना चाहिए, दोनों की वैल्यू कभी एक से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। हाँ, दोनों की वैल्यू एक से कम जरूर हो सकती है, इज इट पॉसिबल, देखो जहाँ पर दोनों की वैल्यू एक से कम जरूर हो सकती है, जैसे हमारे ये क्वेश्चन में था, इसकी वैल्यू 0.64 आई, इसकी वैल्यू 0.62 आई, ये पॉसिबल है, ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों की वैल्यू कभी भी एक से बड़ी नहीं होगी, नेवर,
ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि बी एक्स वाई जो है वो भी एक से बड़ा चला जाए और बी वाई एक्स वो भी एक से बड़ा चला जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, आप चाहे कोई कितने भी कोई भी क्वेश्चन कर लो, ये लॉजिक है। हो गया। चलिए स्टूडेंट, तो मैंने यार यहाँ पर आपको बहुत सारा इस एक ही लेक्चर के अंदर सिखा दिया है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के लिए।